और इसी बीच एक अपडेट आपको दे, क्योंकि देखिए लगातार आपको बता रहे ऑपरेशन सिंदूर ब्रेकिंग, आपको ये अपडेट जहां मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हुई है, ये एक बड़ी खबर है। और इसी के साथ आतंकी रऊफ असगर इसमें मारा गया है। तो आतंकियों का किस तरह से खात्मा होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया था कि आतंकियों और आतंकियों के आका को नहीं बख्शा जाएगा। और आज ये तो जो तमाम बड़ी खबरें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये तस्दीक करने की किस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है, आपको ये अपडेट देते चले। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत और आतंकी रऊफ असगर इसमें मारा गया। तो आतंकियों का किस तरह से खात्मा हो, ये लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जैसे आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद का जो शावाइल नाला कैंप था, हमारे साथ सर भी मौजूद हैं। सर, एक एक कैंप को चुनकर मारा है। देखिए मैं आपको मुजफ्फराबाद का अगर जिक्र करूं तो लश्कर तैयबा के सबसे अहम कैंपों में से एक कैंप था वो, और इसका इस्तेमाल लश्कर के जिसे भर्ती होती है आप रिक्रूटमेंट होता है, वो रिक्रूटमेंट का बड़ा इलाका था। रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग के लिए वहां पर लाया जाता था और ये भी 2000 में शुरू हुआ था। लेकिन इस बीच में हम आपको लगातार ये भी दिखा रहे हैं कि मसूद के नजदीकी कुल 14 लोगों की मौत हो गई है, जो कहीं ना कहीं इस पूरी ट्रेनिंग में रिक्रूटमेंट में थे। आतंकी वकास, आतंकी रऊफ असगर गंभीर रूप से घायल भी हैं। आपको बता दें, लगातार अपडेट भारत 24 पे। और सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पूरी तरीके से भारतीय सेना ने, इंटेलिजेंस ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो कुछ तय किया है, आप कैसे देखते हैं इसको? जो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो भारतीय सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता को आश्वस्त और जागरूक करने की ये बहुत ही सराहनीय पहल है। दूसरा, इससे बिल्कुल आंकड़ों के साथ जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े और डाटा प्रस्तुत किए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि जो प्लानिंग थी ऑपरेशन सिंदूर की, वो बहुत ही ऊंचे दर्जे की थी। बिल्कुल सर। और इस बीच में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मुझे लगता है कि इस समय चर्चा करनी बहुत जरूरी है, कि जो आतंकी मसूर ये जो व्यक्ति है, ये इस बीच में हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की ये लेटर जारी किया गया है। या आपको हम दूसरे विंडो में फैमिली के 14 लोगों की जो मौत हुई है उसका ये लेटर जारी किया गया है। मसूद अजहर, और ये वही व्यक्ति है जो कांधार हाईजैक के दौरान इसको छोड़ा गया था। आतंकियों ने कांधार हाईजैक किया था रंजना, और उसके बाद प्लेन हाईजैक के बाद इसको छुड़वाया था। और आज देखिए ये लेटर सामने, यही वो व्यक्ति है जो हम आपको वॉल पे दिखा रहे हैं, नजर आ रहा होगा आपको। इसको छोड़ा गया था और ये जो पाकिस्तान की तरफ से लेटर आया, रंजना आपकी तरफ वो लेटर। बिल्कुल, ये देखिए ये लेटर है, क्योंकि मसूद अजहर के परिवार के 14 परिवारों की मौत की खबर है इस एयर स्ट्राइक में। और पाकिस्तान की तरफ से जो लेटर है उसमें पूरी इस लेटर में जानकारी ये शेयर की गई है कि मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हुई है, जिसमें आतंकी रऊफ असगर भी मारा गया है। और पाकिस्तान की तरफ से ये लेटर जारी कर पूरी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप कनेक्शन जोड़िए, जब कांधार हाईजैक हुआ था तब इसको छुड़वाया गया था, उसके बाद इतने साल बीत गए, लगातार दहशतगर्दी फैलाई गई, और अब भारत ने शायद कांधार से लेकर अब तक के हर उस बदले का, ये जो है भारतीयों को जो बदला लिया है और उसका जवाब दिया है। देखिए आतंकी, ये पूरी लेटर में साफ तौर पर ये नजर आ रहा है, बताया जा रहा है कि कैसे 14 लोग मारे गए। मसूद अजहर के परिवार के 10 लोगों की मौत, मसूद के नजदीकी कुल 14 लोगों की मौत इस लेटर से प्रकाशित की गई है, और आतंकी वकास और हसन हमले में ढेर हो चुके हैं। तो देखिए ये वही आतंकी जिसे साल 1999 में कंधार प्लेन हाईजैक होने के बाद भारत को छोड़ना पड़ा। आपको ये भी बताएं कि 24 दिसंबर 1999 को कुछ आतंकियों ने 178 यात्रियों के साथ IEC 1814 प्लेन को हाईजैक कर लिया था। और इसके बाद आपको ये अपडेट दें कि हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकियों ने हमारी सरकार से उन सभी यात्रियों के बदले 3 आतंकियों को छोड़ने की डील की थी, जिसमें मसूद अजहर भी शामिल था। आपको यह भी बताएं कि सूत्र कुछ ये भी बताते कि पिछले साल मसूद अजहर का आखिरी लोकेशन पाकिस्तान में ही बताया गया था। तब दिल की कुछ बीमारियों के कारण वो पाकिस्तान में पहुंचा था। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत और ये लेटर भी जारी।
तो देखिए रंजना, जो आपने पूरी जानकारी दी, कहीं ना कहीं आतंकवाद का और आतंकियों का यही खात्मा होता है। हमारे साथ गेस्ट के पैनल भी मौजूद है, लेकिन अभी आप तस्वीरों में देखिए कि कैसे आतंकी रऊफ ढेर हो चुका है। और ये जो पूरी तस्वीर है आपके सामने, ये मैं आपको नजर आ रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ये लेटर जारी किया है। मसूद के नजदीकी कुल 14 जो लोग थे वो मारे गए हैं। आतंकी वकास ढेर हो चुका है। आतंकी रऊफ सागर गंभीर रूप से घायल हो चुका है। बिल्कुल, और इसके साथ ही ये सबसे बड़ी खबर अदिति इस लिहाज से भी हो जाती है कि मसूद अजहर और आतंकवाद को लेकर किस तरीके से मसूद अजहर आगे बढ़ रहा था, उसके परिवार के 10 लोगों की ये जो इस वक्त लेटर आप देख रहे हैं, जिसमें खुद इस बात का कबूलनामा है कि कैसे परिवार के 10 लोग मसूद अजहर के अतिथि। और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट इसीलिए है क्योंकि भारत ये मेक श्योर करना चाहता था कि आतंक पर सीधे प्रहार हो। और अगर मसूद अजहर की बात की जाए तो मसूद अजहर ऐसे कई आतंकी हमलों में शामिल रहा। मसूद अजहर के परिवार के लोग थे, वो कैसे उस तरीके से आतंकी घटनाओं को बढ़ाते थे, मसूद अजहर के साथ साथ मिलकर आतंकी वारदातों को अंजाम देते थे। पूरी प्लानिंग एक एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने।